नमस्कार साथियों, राज न्यूज बागी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती। 25 सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटें और 3 इंडिया गठबंधन ने, कुल मिलाकर 11 सीटें इंडिया गठबंधन राजस्थान के अंदर इस बार निकाली है। पिछली बार 2019 में 24 सीट बीजेपी और एक एनडीए गठबंधन के साथ 25 सीटें क्लीन स्वीप किया था। इस बार सचिन का जादू चला। तो पहली सीट की बात करें कांग्रेस ने तो वो बाड़मेर की सीट निकाली है। उमेदराम बेनीवाल जो कि बाड़मेर से चुनाव जीते हैं, जिसमें हॉट सीट थी ऑल इंडिया की। रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर कैलाश चौधरी रहे। इस चुनाव में दिग्गज नेताओं के साथ आरएलपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइनिंग करने वाले उमेदराम बेनीवाल चुनाव जीते हैं। और बात करें शेखावटी क्षेत्र के दिग्गज नेता की तो वो है गोविंद सिंह डोडासरा, जिन्होंने कहा था लगभग इस बार 7 या 8 सीटें निकाल लेंगे। तो इनका अभी ट्रेडिंग वीडियो चल रहा है, मौर्या बोलने वाला। और अगली सीट की बात करें तो वो है दौसा सीट से मुरारी लाल मीणा जीते हैं। कन्हैयालाल मीणा चुनाव हारे हैं। दौसा सीट के दिग्गज और सचिन के खास नज़दीकी माने जाने वाले मुरारी लाल मीणा दौसा सीट से चुनाव जीते हैं। अगली सीट की बात करें तो वो है भजनलाल जाटव, चुनाव जीते हैं। दिग्गज नेता धौलपुर करौली से भजनलाल जाटव भारी मतों से चुनाव जीते हैं। ये सीट थी धौलपुर और करौली की। अगली सीट की बात करें तो वो है भरतपुर सीट। संजना ने जाटव ने ये चुनाव रामस्वरूप कोहली के सामने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव संजना ने जीत दिखाई है कांग्रेस में। ये भी सचिन की खास नज़दीकी मानी जा रही है। संजना अपनी मेहनत और लगन कार्यकर्ता को समर्पित करके चुनाव जीती है। उसके बाद अगर सीट गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो उसमें कुलदीप इंदौरा चुनाव जीते हैं सुमन बेलाई के सामने। कुलदीप इंदौरा दिग्गज कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे हैं और इस बार चुनाव निकाल लिया है। तो गंगानगर की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। अगली सीट की बात करें वो शेखावटी की चूरू सीट होगी। चूरू सीट में राहुल कसवा चुनाव जीते हैं। देवेंद्र झांझड़िया चुनाव हारे हैं। इस बार बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइनिंग करने वाले राहुल कसवा चुनाव जीत गए हैं। अगर बात शेखावटी की करें तो आपको मालूम ही है, राजेंद्र जी राठौड़ साहब का कोसा इस बार वो नहीं जिता पाए देवेंद्र झांझड़िया। अगली सीट की बात करें वही शेखावटी झुंझुनू की है, जिसमें ब्रजेंद्र सिंह ओला चुनाव जीते हैं। लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव भी जीते थे। तो ब्रजेंद्र जी ओला ने शुभकरण चौधरी को भारी मतों से चुनाव हराया है। ये भी कांग्रेस के खाते में गई सीट झुंझुनू की। शेखावटी की तीनों सीटें लगभग फाइनल कांग्रेस के खाते में या इंडिया गठबंधन के खाते में। अगली सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन के नागौर की सीट, जो हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हैं ज्योति मिर्धा के सामने। कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा और हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत गए हैं। दिग्गज हनुमान बेनीवाल को कौन नहीं जानता। और ज्योति मिर्धा एक बार फिर चुनाव हारी है। अगली सीट की बात करें तो वो सीट होगी कांग्रेस सीट हरीश मीणा। इस सीट पर हरीश मीणा ने चुनाव जीता है। भारी मतों से हरीश मीणा ने ये चुनाव जीत लिया है। दिग्गज नेता में से एक हरीश मीणा चुनाव जीतने के बाद काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। हरीश मीणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक।
और अगली सीट की बात करें तो वो है बांसवाड़ा डूंगरपुर। उस सीट पर राजकुमार रौत ने चुनाव जीते हैं इंडिया गठबंधन करके। कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए महेंद्र सिंह मालवीय भारी मतों से चुनाव हारे हैं। ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में सीट कांग्रेस के सहयोगी रहेंगे। राजकुमार रौत दिग्गज निर्दलीय प्रताप से। अगली सीट की बात करें तो अंतिम सीट ये होगी शेखावटी की सीकर की। सीपीएम कॉमरेड अमरा राम ने ये चुनाव जीता है। महाराज दयानंद सरस्वती को चुनाव हराया और इंडिया गठबंधन कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद सीपीएम के अमरा राम भारी मतों से विजय हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।